सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हिमालय बुक वर्ल्ड, आला मेयार के लिए बाएतमाद और भरोसेमंद नाम जो 80 साल से आपकी खिदमत कर रहा है। हिमालय बुक वर्ल्ड एक ऐसा मुकाम जो अपने आप में स्कूली दुनिया है। अपने मसरूफ तरीन वक्त को जाया न करें तो अभी हिमालय बुक वर्ल्ड से इस्तेफादा करें। हिमालय बुक वर्ल्ड, MJ रोड, पंजागुट्टा, एसआर नगर, मेहदीपट्टनम, शांति नगर, टोली चौकी, हैदराबाद और आसिफ नगर। उर्दू टीवी के प्रोग्राम हेल्थ केयर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन और हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद साहब, जो MBBS MD हैं और आपने डायबिटीज में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है लंदन की मशहूर यूनिवर्सिटी कार्डिफ यूनिवर्सिटी, जो वर्ल्ड रैंकिंग में 2nd रैंकिंग पे। और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, जैसा कि हम आपको पहले बता देना चाहेंगे कि पिछले हफ्ते हमने बात की थी PCOD और ओबेसिटी के ताल्लुक से, तो उसी गुफ्तगू को हम इस हफ्ते भी जारी रखेंगे। PCOD से ताल्लुक मुतालिक आपके पास जो भी सवालात हैं, आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, अपने सवालात के जवाबात पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हम इससे पहले बात कर रहे थे PCOD से और ओबेसिटी का जो लिंक है, उसके ऊपर मजीद आप रोशनी डालिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जैसा हम लोग बहुत सारा डिस्कशन किए थे PCOD के बारे में। जैसा मैंने बताया था कि PCOD का एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है और PCOD का फुल फॉर्म ये होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहा जाता है। और ये PCOD दिखता कहाँ है? सबसे पहला सवाल है कि दिखता कहाँ है? देखिए, जैसा मैंने बताया था कि बच्चेदानी के आतराफ, मतलब ऑन योर राइट हैंड साइड पे भी या लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपके 2 ओवरीज होते हैं, 2 अंडे होते हैं। और ये अंडों पे पानी के बुलबुलों का दिखना, जिसे PCOD कहा जाता है। और ये जो पानी के जो बुलबुले होते हैं, ये कई अलग अलग साइजेस के होते हैं। अगर थोड़े कम साइज का भी होता है, थोड़े बड़े साइजेस का भी होता है। लेकिन अगर ये पानी के बुलबुले आ जाते हैं, और इसके आने के वजूहात एक जेनेटिक कॉज भी हो सकता है, यानी कि जेनेटिकली जिसमें जीन्स में मौजूद होना, उसका भी एक रीजन हो सकता है PCOD का। उनके खानदान में किसी को, खानदान में अगर किसी को था या खानदान में अगर ना भी हो, अगर उस पर्टिकुलर पेशेंट को भी आने के चांसेस हो सकते हैं। कुदरती तौर पे भी की बनावट हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब ये पानी के बुलबुलों का होना, या तो फिर दूसरा, अगर जेनेटिक कॉज को ले लें, अगर हम दूसरा कॉज ले लें तो दूसरा कॉज ये हो सकता है कि मोटापन। अगर मोटेपन की वजह से PCOD आ सकता है जी, या PCOD की वजह से, देखिए पहले शुरुआत में जो पेशेंट PCOD का जो होता है वो दुबला होता है। लेकिन जैसे PCOD आ जाता है या पानी के बुलबुलों उस अंडों पे आ गए, तो वेट का बढ़ना बढ़ जाता है। और इसकी उम्र काफी यंग एजेस में होता है। यानी कि आप अगर 11 साल की लड़की से ले लें और आप 40 उम्र तक भी अगर ले लें, या तो ये सारे रेंज, जो एज का ये जो रेंज है, ये उम्र का जो रेंज है, इसमें सब लोगों में दिखता है ये। और जैसे मैंने इससे पहले ही बताया था कि आजकल PCOD का होना बहुत ही कॉमन हो चुका है। जैसा बुखार का जैसा कॉमन होता है, बुखार है या मोटापन है, उसी तरह से PCOD भी इतना कॉमन हो चुका है कि PCOD से आदमी मोटा हो जाता है, या मोटे लोगों में या मोटे औरतों में ये देखा गया कि उन्हें PCOD का आना लाजिम हो जाता है। और एक 60 to 70% में ये कह सकता हूं कि अक्सर मोटे लोगों को ये आने की शिकायत बढ़ जाती है या रिस्क बढ़ जाता है। जी। तो जैसा कि दुनिया में अगर हम देखें इसका एग्जिस्टेंस कितना है, इसका प्रेवलेंस कितना है, तो 5 मिलियन औरतों में ये देखा गया जिसे PCOD है। यानी कि हर एक
10 पेशेंट 10 औरतों में या 10 लड़कियों में ये पीसीओडी की शिकायत दिखती है आजकल। जैसा कि ओबेसिटी का ले ले, जैसा कि डायबिटीज का ले ले, जैसा कि हाइपरटेंशन का ले ले, जैसा कि हर 10 औरत और आदमी में देखा गया कि एक आदमी को ओबेसिटी है या मोटापन है, या डायबिटीज में ले हर 6 एक आदमी को हम दुनिया में अगर काउंट करें तो उसे डायबिटीज है। अगर हर एक 8 आदमी में अगर हम देखें तो उसे बीपी की शिकायत है। उसी तरह से पीसीओडी का भी इतना एग्जिस्टेंस बढ़ चुका है ग्लोबली, दुनिया में। तो इसके जैसा कि हम बता रहे थे कि भाई इसका रीजन क्या है, मतलब ये कैसा होता कैसा है, और इसमें अगर ये हुआ तो क्या चीजें नजर आती हैं। जी जी, देखिए जैसा कि मैं बता रहा था कि पीसीओडी पेशेंट में औरतों के जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स बहुत फ्लक्चुएट हो जाते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाते हैं। जैसे कि 2 हार्मोन्स मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि एलएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन, ये 2 ऐसे हार्मोन हैं जो सिर्फ आपको औरतों में दिखेंगे। तो ये हार्मोन्स का बिल्कुल ऊपर, ये हार्मोन्स पूरे ऊपर हो जाते हैं। और साथ में जो औरतों के 2 हार्मोन्स हैं जिसे हम ईस्ट्रोजन कहते हैं और प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, ये 2 हार्मोन्स एक्चुअली बैलेंस वे में, या बास औरतों के साइकिल्स होते हैं जहां पर एक हार्मोन बढ़ा हुआ होता है, एक हार्मोन कम होता है। तो अगर हम ये हार्मोन्स की अगर हम औरतों में अगर फिजियोलॉजी को देखें, यानी कि नॉर्मली किस तरह से ये फंक्शनिंग करती है, किस तरह से ये चीज होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये अहम चीज हो जाती है। और पीसीओडी में क्या दिखता है आपको, ये हार्मोन्स किस लेवल से अंदाज से खराब हो जाते हैं या कम हो जाते हैं या ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये चीजों को हम आज इंशाल्लाह इसे कोशिश करेंगे कि इसे अच्छी से तरह से हमारे व्यूअर्स समझें और इसका किस तरह से इलाज हो सकता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। जरूर जरूर। तो मैं ये बता रहा था कि जब पीसीओडी हो जाता है तो पीसीओडी पेशेंट मोटी होती है। अगर शुरुआत है, अगर शुरुआत में है तो वो उतना मोटापन नहीं होगा, लेकिन स्लोली, जैसे ग्रेजुअली, यानी कि स्लोली इसका पीसीओडी औरतों में या लड़कियों में इनका वजन बढ़ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। बढ़ने का समझ में भी नहीं आएगा कि मोटे हो रहे हैं, लेकिन होते रहते हैं। आपको जी। आपको अंदाजा लग जाता है कि भाई अरे मेरा वजन इतना था, फिर मेरा वजन इतना हो चुका है, क्यों हो रहा है ऐसा, वजन बढ़ने का रीजन क्या है। तो इसकी हम पहले फिजियोलॉजी को देखेंगे, मतलब पहले ये होता क्यों है, वजन किस तरह से बढ़ता है। तो और पीसीओडी पेशेंट में और ऐसे कौन सी चीजें हैं जो देखी जाती हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाती है, यानी कि बहुत ही ऑब्वियस हो जाती है जी, मतलब दिखना बेहद जरूरी हो जाता है। और कोई भी एक मैं 7-8 चीजों ऐसे बताऊंगा कि जिसमें आपको ये नजर आ जाएगा, मगर उससे कई और कॉजेज भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही कॉजेज हो। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि भाई जो पीसीओडी पेशेंट होता है वो मोटा हो जाता है। जब वो लड़की या औरत मोटी हो जाती है तो उनमें ये नजर आता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का दिखना शुरू हो जाता है। ओके, देखिए अब मैं आपको ये इसका लिंक बताऊंगा मैं आपको, जैसा कि पीसीओडी से मोटेपन से डायबिटीज की तरफ किस तरह से जाती है। ओके, ये बहुत बेहद जरूरी है कि पीसीओडी हो गया, ओबेसिटी हो गया, ओबेसिटी से पेशेंट पहले प्री डायबिटिक हो जाती है। प्री डायबिटिक का मतलब मेरा ये होता है कि कंप्लीटली डायबिटिक का हम छापा नहीं मार सकते हैं, यानी कि अब ये पेशेंट आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी या रिस्क बढ़ जाता है डायबिटीज के तरफ, डायबिटीज का आ जाना, तो जिसे हम इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। एक टेस्ट होता है जो प्री डायबिटीज को चेक करता है, यानी कि अभी शुगर आ गई या मैं शुगर 100% जिंदगी भर का चलने वाला है बल्कि नहीं बोल सकते अपन। जी जी, हम ये बता सकते हैं कि अब ये शुगर के प्री डायबिटिक हो चुकी है। अब प्री डायबिटिक से डायबिटिक कभी भी हो सकती है, मतलब उसकी दीवार इतनी पतली और धीमी हो जाती है, कमजोर हो जाती है, वो कभी भी प्री डायबिटिक से डायबिटिक बन जा सकती है। तो हमें यह देखना है कि पहले उनका इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस करवा लें,
या इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स उनके देख लेना पड़ेगा। तो वो कैसा देखते हैं? हम नॉर्मली जैसा फास्टिंग ग्लूकोज करवाते हैं, यानी कि 8 घंटे का फर्क रात से लेकर सुबह में जब हम फास्टिंग शुगर लेवल जाके करवाते हैं, तो उसमें अगर 100 to 126 के बीच में अगर फास्टिंग शुगर लेवल्स अगर आता है तो इसे हम प्री डायबिटिक कहते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कह दूं कि ये एक वैल्यू पर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये प्री डायबिटिक हैं। तो इसके लिए हमें 2 वैल्यूज करना पड़ेगा, कम से कम एक 15 दिन का गैप देकर। तो 15 दिन का गैप देते हैं और 2 बार फास्टिंग शुगर लेवल्स करवाते हैं। अगर 2 बार भी अगर वैल्यूज अगर हमें 100 और 126 के बीच में अगर वैल्यूज दिखते हैं तो हम उसे प्री डायबिटिक कह देते हैं। जी बिल्कुल। इसका और एक टेस्ट होता है जिसे हम एक टेस्ट में जैसा मैं बताया कि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स लेकर चेक किया जाता है, और दूसरा इसी का टेस्ट होता है HbA1c, यानी कि हमें 3 महीने का शुगर स्टेटस ऐसे पेशेंटों में दिखता है। एक ही टेस्ट में मालूम चल जाएगा। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट हम जिसे कहते हैं दुनिया भर में, चाहे अमेरिका ले ले, चाहे लंदन ले ले, चाहे जर्मनी ले ले, चाहे दुनिया के कौन से भी कोने में ले ले, आज का ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट हो चुका है कि भाई HbA1c अगर आप करवा लें तो 3 महीने का शुगर स्टेटस हमें पता चल जाएगा। अगर 3 महीने के शुगर स्टेटस में अगर 5.5 to 6.5 अगर HbA1c की अगर वैल्यू हमें आती है तो हम उसे प्री डायबिटिक कह देते हैं। देखिए, फास्टिंग शुगर लेवल्स अगर हम देखें तो 100 और 126 के बीच में हो गया। अगर हम HbA1c लेवल देख लें तो 5.5 to 6.5 वैल्यू हो गया। तो ये एक HbA1c की सिर्फ एक ही टेस्ट में हमें पता चल जाएगा कि ये प्री डायबिटिक है या नहीं है। अगर 6.5 के ऊपर अगर वैल्यू चले जाता है तो वो डायबिटिक हो जाता है। उसी तरह से अगर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल को हम ले लें, अगर 126 के ऊपर अगर उनका फास्टिंग शुगर लेवल चले जाएगा 2 बार 15 दिन के ईच गैप के बीच में, तो हम उसे डायबिटिक कह देते हैं। तो इसी तरह से पीसीओडी पेशेंट्स में हमें यह दिखता है कि इन्हें इंसुलिन रेजिस्टेंस जो टर्म है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, देखिए क्या होता यह है कि वो पहले हमें आगे समझने के लिए पहले हमें यह समझना जरूर है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस किसे कहा जाता है। देखिए, जिस्म में अल्लाह कुदरती तौर पर हमारे जिस्म में एक फैक्ट्री दी गई है अल्लाह ताला की तरफ से, और वो फैक्ट्री का नाम है पैनक्रियास। और ये पैनक्रियास, ये फैक्ट्री का काम है इंसुलिन को बनाना, जिस्म में इंसुलिन को बनाता है। जैसे अगर एक नॉर्मल आदमी जो नॉन डायबिटिक आदमी जिसे शुगर है ही नहीं, वैसे लोगों में यह देखा जाता है कि जब हम खाना खाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये फैक्ट्री एक्टिवेट हो जाती है, इंसुलिन को फेंकना शुरू कर देती है खून में, और यही इंसुलिन शुगर को बाइंड करके यानी कि उसको बांध के उसे एक रिस्पेक्टिव जगहों पे फेंक देता है। ये नॉर्मल है, जैसे डायबिटिक जो नॉन डायबिटिक पेशेंट्स हैं उसमें देखा जाता है। जी। अब पीसीओडी पेशेंट्स में यह देखा जाता है कि फैक्ट्री से इंसुलिन का बनना आसान है, बनता है, बहुत अच्छा बनता है, बनने की तरफ से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, फैक्ट्री बिल्कुल एक्टिव है। लेकिन होता यह है कि ये जो इंसुलिन एक बार जब खून में आ जाता है तो ये इंसुलिन का काम करना कम हो जाता है। यानी कि इंसुलिन जिस तरह से उसे बनना चाहिए, बांध के शुगर को बांधना भी ठीक रहता है, लेकिन बांध के उसे रेस्पेक्टिव जगहों पे रेस्पेक्टिव जो सेल्स होते हैं बॉडी में उसमें जाके फेंकने का प्रॉब्लम बन जाता है। ओके। तो इसे कहा जाता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि इंसुलिन का काम करना कम हो जाता है, बंद तो नहीं कह सकता मैं, बंद हो जाता है। यानी कि अगर जो एक नॉर्मल आदमी में अगर इंसुलिन अगर 70, 80, 90% अगर काम करता है, तो ऐसे लोगों में पीसीओडी के औरतों में यह देखा गया है जिसका 50 to 60% काम करता है, 60 to 70% काम करता है, ऐसा 70 तक ले सकते हैं हम। जी। लेकिन बाकी का ऐसा दिखता है कि ये और ये ग्रेजुअल होता है। देखिए, ये कोई चीज ऐसी आपको 10 दिन में या 15 दिन में या आपको ऐसा नहीं दिखती है। बाज लोगों को तो 1 साल होता है, 2 साल होते हैं, 4 साल भी होते हैं पीसीओडी होते हुए। आना जरूरी नहीं कि शुगर आपको 100% आ जाए। लेकिन हम बात कर रहे हैं उसके रिस्क की, उसके प्रोबेबिलिटीज की, कितने चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका देखना, तो रेजिस्टेंस हो जाता है। तो जब इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन का काम करना कम हो जाता है, तो ये इंसुलिन के लेवल्स खून में बढ़ जाते हैं।
काफी तरह से, जिससे हम कंडीशन कहा जाता है हाइपर इंसुलिनीमिया, यानी कि हाइपर मतलब बहुत ज्यादा इंसुलिन का खून में हो जाना। ओके, तो इंसुलिन के लेवल्स बढ़ गए हैं, काफी ज्यादा बढ़ गए खून के अंदर, और यही अब इंसुलिन है जो बढ़ा हुआ, जो इंसुलिन जो बॉडी में जो खून में होता है, यही काम अब औरतों के जो हार्मोन्स है उससे खराब करना शुरू कर देता है। ओके, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि यही इंसुलिन जब ज्यादा बढ़ जाता है तो इसका जो बच्चेदानी के आतरफ जो दो अंडे जो हम बोलते हैं ओवरीज, वो ओवरीज पर फंक्शन, इसका काम बढ़ जाता है। ओके, जो कि काम इंसुलिन करना नहीं चाहिए, इंसुलिन का काम हर जगह होता है, लेकिन क्योंकि अब इंसुलिन के लेवल्स खून में ये पीसीओडी पेशेंट्स में बढ़ जाते हैं, तो ये इंसुलिन का जब खून में बढ़ जाता है तो वही इंसुलिन खून के तरह से वो ओवरीज की तरफ चले जाता है जी। और वहां पर ओवरीज के पास जाकर ये ओवरीज की फंक्शनिंग को बढ़ा देता है, यानी कि औरतों के जो हार्मोन्स हैं जी, जैसा कि हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, वो कम कर देता है। देखिए बहुत ही अहम चीज है कि जब इसका ओवरीज का काम जब बंद हो, जब कम कर देता है, तो वहीं पर ही क्या होता है कि आपके टेस्टोस्टेरोन बोल के एक हार्मोन होता है जो जनरली मेल हार्मोन होता है, आदमियों में जो ज्यादा देखा जाता है, ये हार्मोन औरतों में बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके, तो हम सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कहते हैं, यानी कि औरतों में आदमियों का अगर हार्मोन का लेवल बढ़ना जब शुरू हो जाता है तो ये हार्मोन्स की वजह से, देखिए, एक तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कम होना बंद हो जाता है, जो औरतों में जो एक्चुअली बढ़ के होना चाहिए, जो औरतों लड़कियां हो या औरतें हो, उसमें बढ़ना शुरू होता है। जी जी। लेकिन अब क्योंकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का कम हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो यही लड़कियों और औरतों में यह देखा जाता है कि उनके चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, और खासतौर पे ये इस समय बाल आना शुरू हो जाते हैं। उससे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसका वर्ड दिया गया है हिर्सुटिज्म। इसका वर्ड है, चेहरे पे बाल आ जाने का मतलब हिर्सुटिज्म, यानी कि चेहरे पे बाल आ गए। सेकंड मोस्ट कॉमन, यानी कि चेहरे पे बाल दिखते हैं, और बाज लड़कियों और औरतों में पेट पे भी बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे भी चीजें दिखने को देखी जाती है। और लड़कियों का और औरतों का ओव्यूलेशन जो टाइम होता है, जो रेगुलर जो पीरियड्स का हम जो बात करते हैं, उसमें उनके पीरियड्स स्किप होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन का काम बंद हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन का काम बंद हो जाता है, और टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन जो कहते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसमें यह देखा गया है कि कई लड़कियों का और औरतों के पीरियड स्किप हो जाते हैं। कि अब आप अगर कहेंगे कि कब तक से, बाज पेशेंट्स में मैंने तो ये भी देखा है कि 8 साल तक, 10 साल तक उनके पीरियड स्किप रहते हैं, यानी कि रेगुलर पीरियड्स नहीं होते हैं। बाज वक्त ऐसा भी देखा जाता है कि 3-3 महीने के पीरियड स्किप हो जाते हैं, मतलब आते ही नहीं है। देखिए, जब पीरियड्स का स्किप हो जाना, अगर हम लड़कियों की बात करें, जो बिल्कुल यंग एज जो पेशेंट्स की अगर हम बात करें, तो ऐसे कई कॉम्प्लिकेशंस बढ़ना शुरू हो जाते हैं आगे फ्यूचर लाइफ में। जब उनकी शादी वगैरह होती है, तो ये देखिए रिस्क है। ये जरूरी नहीं है कि हर पे, देखिए, हम जो भी मैं बताता हूं, जो भी मैं कहता हूं, ये एविडेंस बेस्ड है, मेडिसिन बेस्ड है, जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो साइंस कहती है। लेकिन कुदरती बात पे जो होना है वो तो अल्लाह के हाथ में है। तो वो ऐसी बात चीज, मैं ऐसे भी पेशेंट्स को देखा हूं कि कई पेशेंट्स को तो कुछ होता भी नहीं है। जी जी, कुछ भी नहीं होता है। देखिए, कई हर मोटे पेशेंट में मैं देखता हूं कि भाई लिवर में फैट इतना बढ़ जाता है जिसे हम फैटी लिवर कहते हैं। अगर उसी तरह से देखें कि कई और मोटे लोगों में लिपिड्स का ऊपर नीचे हो जाता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं, एचडीएल कम हो जाता है। लेकिन बाद में पेशेंट ऐसा भी देखा हूं, जो एक 148 kg का जब मैं पेशेंट देखा था, तो वो पेशेंट को मैं जब उनके रिपोर्ट देखा तो मैं ताज्जुब कर लिया कि भाई ना तो उनको फैटी लिवर है, यानी कि फैट में लिवर में ना फैट है जी, और दूसरी चीज उनके ब्लड के अंदर
कोई कोलेस्ट्रॉल, सब कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, एचडीएल नॉर्मल है, वीएलडीएल नॉर्मल है, हर चीज नॉर्मल है, लेकिन वेट है 147 केजीज। तो ऐसे एक्सेप्शंस भी होते हैं। सेहतमंद मोटापा, मतलब सेहतमंद तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन मोटापन जिसके अंदर हमें एबनॉर्मल रीडिंग्स नहीं नजर आ रहे हैं, यानी कि एबनॉर्मल चीजें दिखते नहीं है, यानी कि लीवर को ले ले या लिपिड प्रोफाइल को ले ले, यानी कि खून का चिकनापन जो दिखता है उसको ले ले, तो ऐसे लोगों में दिखता भी नहीं है। तो ये थोड़ी बहुत वक्त ऐसा होता है कि भाई ये बियॉन्ड साइंस हो जाती है, ये बात साइंस के ऊपर चली जाती है। तो बात इतनी होगी कि भाई कुदरती बात है, अल्लाह की जो अल्लाह जिसे दे दिया बिल्कुल। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि ये मतलब जो अक्सर देखते हैं, हमारे जो साइंस कहती है, जो हमारे जो एक्सपीरियंस जो कहता है, उसमें ऐसे चीजें नजर आती हैं, रिस्क दिखता है, प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाते हैं जी। तो ये चीजें दिखने को आती हैं। तो मैं बता रहा था कि पीसीओडी की और ऐसे कौन सी चीजें हैं जो दिखती हैं। देखिए, एक तो चीज उनका हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, यानी कि सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, एक चीज। और दूसरी चीज, सर के बाल पतले हो जाते हैं, थिनिंग हो जाती है, जैसा कि थिक, जैसा मोटा बाल जिसे हम कहते हैं, वो जाकर एकदम पतला बाल हो जाता है, दूसरी चीज। और तीसरी चीज, स्किन ऑयली हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा ऑयली स्किन नजर आता है, मतलब स्किन में से साफ पना नहीं रहता, जिसे हम ऑयली स्किन कहते हैं। और रही बात बाज, अब अगर हम ये तो यंग एज ग्रुप में हम देखते हैं, लेकिन बाज वक्त ये देखा जाता है कि जो पेशेंट्स मोटे होते हैं प्रेगनेंसी से बिफोर, जैसा कि अब जो शादी करते हैं, शादी करने से जो पीसीओडी जो होते हैं, उनकी जब शादी हो जाती है, तो ऐसे चीजें ऐसे नजर आना शुरू होते हैं कि भाई ऐसे लोगों में ये देखा गया कि उनको बीपी की शिकायत दिखना शुरू हो सकती है, प्रेगनेंसी में हो सकती है। जी। देखिए, जरूरी नहीं है कि होना। और दूसरी चीज, शुगर का आ जाना तो चांसेस बढ़ जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जेस्टेशनल डायबिटीज जिसे हम कहते हैं। तो और खासतौर पे ये शुगर दिखती है 24 से 28 हफ्ते में। हम जब चेक करते हैं तो ये 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर। देखिए, तीन ट्राइमेस्टर्स होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। अगर हमें यह देखना है कि प्रेगनेंसी के दौरान में अगर पेशेंट को शुगर है या आने वाली है, तो वो हम देखते हैं 24 हफ्ते, 24th वीक से 28th वीक के दौरान में ही हम ये शुगर का टेस्ट करते हैं जी। तो जेस्टेशनल डायबिटीज जिसे कहा जाता है। और चौथी चीज ये भी देखी गई है कि इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब यानी कि प्रेगनेंसी से पहले जो होता है वो इनफर्टिलिटी हो सकती है, यानी कि बच्चे नहीं होने की शिकायत हो सकती है। और बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है ये, जो पीसीओडी में हम अक्सर देखते हैं कि इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, इनफर्टिलिटी क्यों होती है, मतलब बच्चे क्यों नहीं होते हैं। देखिए, अगर हम पीसीओडी की पेशेंट को देख लें, तो वहां पर हम ऑलरेडी मैं भी बता रहा था कि जो पीसीओडी पेशेंट्स में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो औरतों के जो हार्मोन्स हैं वो नहीं होते, और साइकिल जो है वो साइकिल अब्रप्ट हो जाती है, रुक जाती है, पीरियड स्किप हो जाते हैं। तो ओव्यूलेशन पीरियड जिसे कहा जाता है वो नहीं होता। ओव्यूलेशन पीरियड जब नहीं होता और मेल के हार्मोन, आदमियों के हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन जिसे हम कहते थे, वो लेवल्स बढ़ जाना, वो डेवलप होना शुरू तो जब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कम हो जाना, ओव्यूलेशन का बंद हो जाना, पीरियड्स का स्किप हो जाना और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स का बढ़ जाना, जब ये चीजें जब हो जाती हैं तो कंसेप्शन नहीं होता, इनफर्टिलिटी में शिकायत में हो जाती है। तो इनफर्टिलिटी अगर शादी से पहले की बात कहता हूं मैं, पीसीओडी जो पेशेंट होते हैं इनफर्टिलिटी, और जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान में भी या कोई चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है कि जैसे शुगर का आ जाना प्रेगनेंसी के दौरान में, जैसा कि प्रेगनेंसी के दौरान में बीपी का आ जाना, या प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्लाह बचा के रखे, लेकिन ऐसे भी चीजें देखने को आती हैं कि मिसकैरेजेस भी हो जाते हैं। जी मिसकैरेजेस भी हो जाती हैं, यानी कि स्टिल बर्थ होता है। जी।
जिसे मतलब बच्चा पूरा फुल टर्म तक कैरी नहीं होता, मिस कैरेज हो जाता है, अबॉर्शंस का रेट बढ़ जाता है। तो ऐसे चीजें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी ये चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। जी जी। तो देखिए लाजमी बात है कि अगर प्रेगनेंसी से पहले एक कनाडा में एक स्टडी हुई थी इसी बात पे लेके कि पीसीओडी जो लड़की है या जो पीसीओडी लड़की में जिसमें वजन ज्यादा है, तो ये बात अहम हो जाती है कि प्रेग्नेंट होने से पहले ये जरूर कर लें कि आप अपना वेट लॉस कर लें। ओके। 200%। देखिए ये प्रोटोकॉल की बात है। ये जो ये ऑलमोस्ट जब तक मेरा ख्याल जाता है 3 से 3,500 औरतों में ये स्टडी की गई थी कि जो प्रेगनेंसी से पहले अगर पीसीओडी है और इसे मोटापन है तो ये जरूर कर लें कि आप मोटापन अपना प्रेगनेंसी से पहले आप कम कर लें, फिर उसके बाद प्रेग्नेंट हो। बिल्कुल। फिर उसका कंसेप्शन ले सकती है आप। तो ये क्यों कहा गया था? देखिए इसलिए कहा गया था क्योंकि अगर हम मोटापन कम करते हैं प्रेगनेंसी से पहले जी, तो उसमें यह बात हो जाती है कि उसे जेस्टेशनल डायबिटीज का आना, ब्लड प्रेशर का आना, हार्ट के बच्चे को प्रॉब्लम्स होना जी, बच्चों को भी प्रॉब्लम। क्योंकि देखिए अगर आप पीसीओडी में हैं और अगर फर्ज कीजिए आपको खुदा न खास्ता अगर आपको शुगर आ गई जी, अगर शुगर आपको आ जाती है 24 हफ्ते और 28th वीक में जब हम शुगर मालूम कर लेते हैं, तो जब शुगर मालूम हो जाता है तो बच्चे का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसे मैक्रोसोमिया कहते हैं, मैक्रोसोमिया बेबी कहते हैं जी। यानी कि बच्चा जैसा कि नॉर्मली 3 किलो या 3.5 केजी तक हम सेहतमंद कहा जाता है, लेकिन एशियन औरतों में यह देखा गया है कि 3.5 केजी के अगर हम ऊपर अगर वेट जाता है तो उसे मैक्रोसोमिया बेबी कहा जाता है। यानी कि अगर पीसीओडी का होना, मोटेपन का होना शुरुआत में ही प्रेगनेंसी से पहले, फिर जब ये औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो जेस्टेशन का अगर खुदा ना खास्ता अगर जेस्टेशन अगर शुगर की शिकायत अगर आ गई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में अगर वो खुदा ना खास्ता अगर शुगर कंफर्म हो गई तो उसके बाद बेबी के चांसेस बढ़ जाते हैं जी जी। और कई डिफेक्ट्स है, वो तो बहुत बड़ी टॉपिक है, जैसे कि मैक्रोसोमिया का होना, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होना या कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस होना बच्चे के ऊपर, कई चीजें हैं उसके ऊपर जो अपन इंशाल्लाह हमारे अगले और आगे एपिसोड में हम प्रेगनेंसी विद डायबिटीज के बारे में बात ही करेंगे। लेकिन प्रेग्नेंट तो पीसीओडी से अगर हम बोल दें तो इनका ये चीज वेट का कम होना बेहद जरूरी हो जाता है, पीसीओडी का कम होता है। तो जैसे मैं बता रहा था कि बालों का झड़ना, बालों का सॉफ्टनेस हो जाना या आपके इनफर्टिलिटी की शिकायत हो जाना या मिस कैरेजेस हो जाना या ब्लड प्रेशर का आ जाना, जिसे हम प्री एक्लैम्सिया कहते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्री एक्लैम्सिया और एक्लैम्सिया एक 2 टर्म्स दिए गए हैं, जो प्रेगनेंसी के दौरान में अगर बीपी का आ जाना तो उसे हम हाइपरटेंशन कहा जाता है नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में। तो ये चीजें बेहद जरूरी हो जाती हैं कि हमें कॉन्सेंट्रेट करना और इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि अच्छा अब जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं पीसीओडी पेशेंट पे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि पीसीओडी पेशेंट में थोड़े ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं इसके कंफर्मेशन के लिए, और इसके ऊपर एक अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है। देखिए अल्ट्रासाउंड जब हम करते हैं तो अल्ट्रासाउंड में हमें यह नजर आता है कि ओवरीज पे पानी के बुलबुले नजर आना शुरू हो जाते हैं, दिखते हैं। बात थोड़े कम साइज के दिखते हैं, बाज वक्त बड़े साइज के दिखते हैं, बाज वक्त 2 भी अंडों में नजर आते हैं, बाज लोगों को सिर्फ एक ही अंडे में नजर आ सकता है। लेकिन एक बात मैं जरूर कह दूं कि 100% ये जरूरी नहीं है कि पीसीओडी या पानी के बुलबुलों का अल्ट्रासाउंड में दिखना जरूरी नहीं है, तो वो कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, कंफर्मेशन आप करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वो एग्जिस्टेंस के तौर पे करते हैं कि भाई डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के तौर पे करते हैं कि भाई हाँ ठीक है इन्हें पीसीओडी है। लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि आपको अल्ट्रासाउंड में वो पानी के बुलबुले ना दिखें, लेकिन आपको क्लिनिकली दिखते हैं। जैसा कि क्लिनिकली दिखने का मतलब यह है कि पीरियड्स का कई सालों से या कई महीनों से स्किप हो जाना जी, या 2 महीने तक स्किप हो जाना, फिर आते हैं, या फिर लॉन्ग पीरियड्स चलना। जैसे कि 7 दिन में अगर एक नॉर्मल पीरियड खत्म होने का है तो अगर वो 15 दिन खींच लेते हैं या खाली चिप्स थोड़ी बहुत स्पॉटिंग होती है तो ऐसे ये क्लिनिकल साइन हो जाता है।
दूसरा क्लिनिकल साइन आपका हेयर फॉल का गिर जाना क्लिनिकल साइन हो जाता है। हम ओबेसिटी, हम BMI चेक करते हैं, वो भी एक हमें इंडिकेशन देता है कि भाई ये भी एक चीज है। लेकिन बहुत अहम चीजें ये है कि पीरियड्स का स्किप हो जाना, बिल्कुल एक चीज सबसे कॉमन, सबसे मोस्ट कॉमन चीज। और चेहरे पे फुंसियों का आ जाना, जिसे हम एक्ने कहते हैं, तो चेहरे पे फुंसियों का आना, बालों का झड़ना, बालें थिक हो जाना, या आपके फेस पे, चेहरे पे बाल आ जाना, तो ऐसे चीजों का दिखना बहुत कॉमन हो जाता है जी। ये चीजों का दिखना बहुत कॉमन हो जाता है। ये तो रही पीसीओडी के सिम्टम्स और कॉजेस की बात। नाज़रीन, हम आपको बता दें, आप पीसीओडी से मुतालिक आप कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया गया हुआ नंबर जो है उस पर आप कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से पीसीओडी हो या फिर डायबिटीज हो या फिर आप ओबेसिटी के ताल्लुक से भी पूछ सकते हैं कॉल कर डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं आपके जवाब देने के लिए। लेकिन फिलहाल हमारे शो में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये गुफ्तगू जारी रहेगी। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप डायबिटिक हैं? क्या आपकी इंसुलिन का डोज बढ़ते जा रहा है? क्या आपके दवाइयों का डोज बढ़ते जा रहा है? फायदा उठाइए एक खास मेडिकल टेक्निक का। एक हफ्ते के अंदर आपका इंसुलिन और दवाइयों का डोज आधा हो जाएगा। कुछ ही हफ्तों में इंसुलिन और दवाइयों से छुटकारा पाइए। यकीन नहीं होता? आजमा के ही यकीन कीजिए। जिंदगी भर बगैर इंसुलिन और दवाइयों के भरपूर सेहत पाइए नॉर्मल शुगर्स के साथ। गारंटीड रिजल्ट सिर्फ टाइम्स डायबिटीज स्पेशलिटी सेंटर पर। कॉल करिए 9246 505065 पर। कशिश